हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो पार्ट है आपका हुदहुद, उसकी एक क्विज करने वाले हैं। लेसन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करा दिए थे, प्लस जो केवी और एनसीईआरटी की वर्कशीट्स है उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। सो उम्मीद है पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक टेस्ट ले लेते हैं आपका। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन चैप्टर से बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक स्टोरी से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नीचे जो आपको हुदहुद पक्षी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो दी हुई है, फैक्ट्स कुछ बताए हुए हैं, वहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके इससे बन सकते हैं। और वैसे भी जो लास्ट के चैप्टर्स हैं एग्जाम में, उनमें से ज़्यादा आता है। तो इसके आई थिंक 22 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। 1 to 20 आप नंबर्स लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे उनके सामने करेक्ट आंसर्स लिखते रहिएगा। बट बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो मिस ना हो। पहला प्रश्न है, बादशाह सुलेमान ने सबसे पहले किससे मदद मांगी? दो पक्षियों से उन्होंने मदद मांगी थी, एक ने की थी, एक ने नहीं की थी। पहले किससे मांगी वो आपको बताना है। आपके विकल्प है ए हुदहुद से, बी गिद्ध से, या फिर सी चील से। बादशाह सुलेमान जा रहे थे, किसी चीज़ से बहुत परेशान थे, तो वो मदद मांगते हैं पक्षियों से उनकी उस परेशानी को दूर करने के लिए। तो बताइए कि किस पक्षी से सबसे पहले मदद मांगते हैं? पहले हुदहुद से मांगते हैं, गिद्ध से, या फिर चील से? चलिए, आपने उत्तर लिख दिया होगा। करेक्ट आंसर्स क्या है वो अब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, सुलेमान की मदद करने से किसने मना कर दिया? जैसा कि मैंने कहा, एक पक्षियों के झुंड ने की थी मदद, एक ने मना कर दिया था, बहाना बनाया था इनफैक्ट। तो किसने मना कर दिया है था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मोर ने, गिद्ध ने, या फिर हुदहुद ने। बहुत आसान प्रश्न है, शुरू में जो कहानी से आपसे पूछे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, हुदहुद के मुखिया ने महाराज से क्या वरदान मांगा? आपके विकल्प हैं हमारे सिर पर चांदी की कलगी निकल आए, बी हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए, या फिर सी हमारे सिर पर सुंदर परों की कलगी निकल आए। उन्होंने वरदान मांगा था जिसके लिए जो बादशाह सुलेमान थे उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि क्या तुमने सोच समझ कर मांगा है, तुम जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सोच समझ के ही बोला है, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो बताइए क्या वरदान उन्होंने ऐसा मांग लिया था? चांदी की कलगी होने का, सोने की कलगी होने का, या फिर सिर पर परों की कलगी होने का? चौथा प्रश्न है, हुदहुद का वंश समाप्त होने की कगार पर क्यों आ गया? आपके विकल्प है ए सोने की कलगी के कारण, बी रंग बिरंगे परों के कारण, सी सुंदर दिखने के कारण। कुछ ऐसा हुआ था, कई बार बहुत अच्छा अगर आप होते हैं तो वो भी ज़रूरी नहीं है आपके फेवर में ही हो, कई बार वो चीज़ें अगेंस्ट भी हो जाती है। तो इन्होंने कुछ चीज़ ऐसी की थी जो बहुत अच्छी थी इनके लिए, लेकिन उसकी वजह से इनका वंश लगभग समाप्त होने वाला था, लोग इनको मारने लगे थे। तो किस कारण से? सोने की कलगी के कारण ऐसा हुआ, रंग बिरंगे पंखों के लिए लोग इनको मारते थे, या फिर क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखते थे इसीलिए? पांचवा प्रश्न है, हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हजामिन, बी पदुबिया, सी हुपहू। तीनों ही ये नाम है आपके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी साउंड क्या है, इनकी बोली कैसी है। तो जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वो इनकी बोली के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो वही शब्द ऐसा लगता है कि बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में नाम उसी शब्द के नाम पर रख दिया गया है, हजामिन, पदुबिया, या फिर हुपहू। और तीनों नाम अलग अलग कारणों से इनको मिले हैं। खैर, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हुदहुद चिड़िया को हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए क्योंकि इसकी चोंच नहरनी से मिलती है, बी क्योंकि इसके सिर पर सोने की कलगी होती है, सी क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। हुदहुद चिड़िया का नाम हजामिन भी है, पदुबिया भी है, हुपहू भी है। हजामिन बताइए क्यों है? क्योंकि चोंच नहरनी से मिलती है। नहरनी बोलते हैं कि नाखून काटने वाली जो होती है, या फिर क्योंकि इसके सिर पर कलगी होती है इसलिए सोने की कलगी होती है, या फिर क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा हुदहुद पक्षी का नाम नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं शाह सुलेमान, पदुबिया, या फिर सी नहरनी। कौन सा इनमें से हुदहुद पक्षी का नाम नहीं है? एक्चुअली ये गलत है, ये हजामिन होना चाहिए, नहरनी भी तो नाम नहीं है। हजामिन कर लीजिए इसको। अब उत्तर दीजिए, कौन सा इनमें से नाम नहीं है, नहीं बुलाया जाता हुदहुद को? शाह सुलेमान के नाम से नहीं बुलाया जाता, पदुबिया, या फिर हजामिन। आठवां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा हुदहुद एक समय में कितने अंडे देती है? आपके विकल्प है ए 3 से 10,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी, या फिर 5 से 13 या फिर 2 से 8। मादा हुदहुद एक बार में कितने अंडे देती है? 3 से 10 अंडे, 5 से 13 अंडे या फिर 2 से 8 अंडे। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? आपके विकल्प है ए पक्षी, बी देश, सी बहुत। तीनों शब्द आपके चैप्टर में ही इस्तेमाल हुए हैं, पार्ट में। कौन सा एक संज्ञा नहीं है? पक्षी, देश, बहुत। आसान प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, सुलेमान बादशाह किस कारण से परेशान हो रहे थे? आपके विकल्प है ए सर्दी से, बी बरसात से, सी धूप से या फिर डी खुजली से। बादशाह सुलेमान, जब कहानी शुरू होती है आपकी, तब वो बहुत परेशान थे, मदद भी मांगते हैं 2 चिड़ियाओं से। तो किस चीज़ से वो परेशान थे? सर्दी से, बरसात से, धूप से या फिर खुजली से। 11वां प्रश्न है, निम्न में से हुदहुदों के मुखिया की विशेषता कौन सी है? आप हुदहुदों के मुखिया की पूछिए, जिस तरीके का उन्होंने काम किया। वो चतुर थे, मूर्ख थे, समझदार थे या फिर सीधे थे? हुदहुदों का मुखिया चतुर था, चतुर अर्थात चालाक, समझदार था, मूर्ख अर्थात बेवकूफ या फिर सीधा था। 13वां प्रश्न है, हुदहुद पक्षी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? विकल्प है आपके सुंदर, कुरूप, अच्छा या फिर चालाक। हुदहुद पक्षी सुंदर होता है, कुरूप अर्थात जिसका रूप अच्छा ना हो, दिखने में अच्छा ना हो, अच्छा होता है या फिर चालाक होता है। कौन सा शब्द सबसे अच्छा रहेगा हुदहुद के लिए? या आपके बुक के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको दी हुई है इसके बारे में, तो वहाँ पर ये आपको बताया हुआ है कि एक तो क्या ये सुंदर है, अच्छा है, कुरूप है या फिर चालाक है। चलिए 14वां प्रश्न है, हुदहुद के पंखों का रंग कैसा होता है? आपके विकल्प है सफेद, काला, रंग बिरंगा या फिर लाल। हुदहुद के पंख सफेद होते हैं, काले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं या फिर लाल होते हैं। माफ करना, ये 12वां प्रश्न है आपका और ये 13वां प्रश्न है। इससे पहले जो 2 प्रश्न थे, एक सेकेंड, ये 11वां प्रश्न था, ये 10वां प्रश्न था। एक्चुअली सुलेमान बादशाह किस कारण से परेशान हो रहे थे, ये 11वां प्रश्न था आपका। मुखिया की कौन सी विशेषता है, ये बीच में वो गड़बड़ हो गया। ये 12वां प्रश्न है और हुदहुदों के पंखों का रंग कैसा होता है, ये 13वां प्रश्न है। 14th क्वेश्चन है आपका, हुदहुद की गर्दन का अगला हिस्सा किस रंग का होता है? आपके ऑप्शंस हैं भूरा, बादामी, सफेद या फिर काला। हुदहुद की गर्दन के आगे का हिस्सा भूरा होता है या फिर बादामी होता है, सी सफेद होता है या फिर काला होता है। 15वां प्रश्न है, सुलेमान की मदद किसने की? आपके विकल्प है गिद्धों ने, कबूतरों ने, हुदहुदों ने या फिर बुलबुल ने। एक ने तो मना कर दिया था, बाद में कौन सा पक्षी मदद करता है उनकी? गिद्ध, कबूतर, हुदहुद या फिर बुलबुल। कहानी में हुदहुद को पहले कैसी कलगी मिली? आपके विकल्प है ए शीशे की, बी चांदी की, सी सोने की या फिर डी पंखों की। पहले कैसे मिली थी? हालांकि वो इनको सूट नहीं की, कोई परेशानी हो गई थी, उसके बाद वो बदलवाई गई थी। पहले उनकी कलगी शीशे की थी, चांदी की थी, सोने की थी या फिर पंखों की थी। 17वां प्रश्न है, हजामिन किस चिड़िया का नाम है? बहुत आसान प्रश्न है, मोर का, हुदहुद का, बाज का या फिर बुलबुल का। हजामिन किस चिड़िया का नाम है? क्यों पढ़ा, शायद ये भी आप जानते होंगे। मोर का नाम है, हुदहुद का, बाज का या फिर बुलबुल का। 18वां प्रश्न है, सुलेमान किस पर बैठकर जा रहे थे? आपके विकल्प है जहाज, रॉकेट या फिर उड़न खटोला। सुलेमान बादशाह जो थे वो किस पर बैठकर आसमान में जा रहे थे जब उन्हें बहुत धूप लगती है? जहाज पर बैठकर, रॉकेट पर बैठकर या फिर उड़न खटोले पर बैठकर। 19वां प्रश्न है, लोग कैसे हुदहुद के सिर से सोना इकट्ठा करने लगे? आपके विकल्प है ए बंदूक से मारकर, बी तीर से मारकर या फिर सी जाल में फंसाकर। क्योंकि हुदहुद के सरों पर सोने की कलगी थी तो लोग उन्हें मारकर सोना इकट्ठा करने लगे थे। तो वो कैसे मारते थे उन्हें? बंदूक से, तीर से या फिर जाल में फंसाकर। 20वां प्रश्न है, सोने की कलगी पाने का क्या परिणाम हुआ? विकल्प है आपके संख्या बढ़ने लगी हुदहुदों की, हुदहुदों का वंश समाप्त हो गया या फिर सभी हुदहुद खुश हो गए। उन्हें सोने की कलगी जो मिली थी, अंत में उसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट निकलता है? उनकी संख्या बढ़ने लगती है, हुदहुद ज़्यादा हो जाती है, लोग उनको पालने लगते हैं, उनका वंश समाप्त हो जाता है क्योंकि लोग उनको मारने लगते हैं, फिर सभी हुदहुद खुश हो जाते हैं। 21वां प्रश्न है, हुदहुद के घोंसले की सफाई कौन करता है? आपके ऑप्शन है नर हुदहुद, बी मादा हुदहुद या फिर सी कोई नहीं करता। घोंसले की सफाई कोई कर, अलग अलग काम आपको दिए हुए हैं, जैसे कि
इसमें अगर मैं बताऊं कि नर जब उनके बच्चे होते हैं तो मादा हुदहुद जो है वो सॉरी अंडे होते हैं 3 से 10, वो उनके ऊपर बैठी रहती है। नर हुदहुद जो है वो खाना लेकर आता है। और घोंसले की सफाई कौन करता है? प्रश्न यहाँ पर ये है, जो मैंने अभी बताया प्रश्न वहां से भी बन सकता है, नर, मादा या फिर कोई नहीं। 22वां प्रश्न है, हुदहुद की बोली कैसी होती है? ये भी लास्ट लाइन में आपको दिया है। मीठी होती है, कर्कश अर्थात कानों को चुभने वाली, या फिर कोई नहीं। खैर इन दोनों में से ही होगा, कोई नहीं तो बोलती तो है वो, हुप हु की आवाज़ वो निकालती है, जिसकी वजह से उसको इंग्लिश में हुप हु कहा जाता है। तो हुदहुद की बोली कैसी है? मीठी बोली है, कर्कश बोली है। अब ये 22 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का सी, छठे का ए, सातवें का ए, आठवें का ए, 19वें का सी, 9वें का सी, 10वें का सी, 11वें का ई, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का बी, 15वें का सी, 16वें का सी, 17वें का बी, 18वें का सी, 19 बी, 20 बी, 21 सी और 22 ए। आउट ऑफ 22 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं वो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज टू कम।